अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए, आज हमने बनाया है गाजर का हलवा। काली वाली जो गाजर होती है, तो काली गाजर हमारे यहाँ लखनऊ में मिलती है। बहुत जगह मिलती है, बहुत जगह नहीं मिलती है, लेकिन हमारी तरफ मिलती है। काली गाजर बहुत हेल्दी होती है, इसका हलवा बहुत हेल्दी होता है। तो हमने काली गाजर का हलवा बनाया है। ये बनाना बहुत ईजी है, और ये हलवा जो हमने बनाया है ये बिल्कुल बाज़ार से भी अच्छा बनता है। जैसे कि बड़े बड़े दुकानों पे जहाँ अच्छे गाजर के हलवे मिलते हैं, तो ये उसी तरह का बनता है। मतलब कहीं अच्छी मिलते, कहीं नहीं अच्छे मिलते हैं, लेकिन जहाँ अच्छे मिलते हैं, जो अच्छा होता है गाजर का हलवा, उसी तरह का ये है। और हमने कैसे बनाया चलिए हम बताते हैं। आपको हमारे साथ किचन में चलना पड़ेगा। देखिए कितने मज़े का लग रहा है। चलिए बनाते हैं। वीडियो फुल वॉच करिएगा, स्किप मत करिएगा, और ऐड के साथ देखिएगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं, बताते हैं आपको हमने कैसे बनाया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर हमने ग्रेट करके रखा है कुछ। ये चुकंदर नहीं है, चुकंदर ना समझिएगा, बीट रूट नहीं है बिल्कुल भी। ये गाजर है, काली वाली जो गाजर होती है ये वो है, बहुत हेल्दी होती है, और इसका हलवा बहुत टेस्टी बनता है। तो हम आज बनाएंगे काली गाजर का हलवा। कुछ दूसरी तरह से हम बनाएंगे आज गाजर का हलवा। वैसे तो हमने पहले भी डाला हुआ है, लेकिन आज हम थोड़ा सा दूसरी तरह से बनाएंगे। तो हमने 2 किलो गाजर ली थी। इसको हमने पील ऑफ करके, और उसके बाद फिर हमने इसको धो के इसको हमने ग्रेट कर लिया है। देखिए, हमने इस तरह से इसको ग्रेट कर लिया। चलिए हम गाजर का हलवा बनाएंगे, और आप लोग साथ में रहिएगा। हमारे हाथ का हाल देख लीजिए, हमने कोई ग्लव्स नहीं पहना था, तो मेरे हाथ इस तरह से हो गए। तो आप लोग काली गाजर घिसें अगर, तो ग्लव्स ज़रूर पहन लें, वरना हाथ काले हो जाते हैं फिर। चलिए हम बनाते हैं, साथ में रहिएगा, वीडियो फुल वॉच करिएगा। देखिए, हमने एक कुकर चढ़ा दिया है। हम सीटी नहीं लगाएंगे, हम बड़े बर्तन मतलब फैला हुआ है ये, तो हम इसी में बनाएंगे। तो हमने चढ़ा दिया, आप कोई भी बर्तन चढ़ा दें। इसके अंदर हम गाजर जो हमने ग्रेट करके रखी है सारी डाल देंगे। गैस को हमने ऑन कर दिया है, धीमा है अभी, तेज़ नहीं है। सारी गाजर हम डाल देंगे। 2 किलो है गाजर। कट कट। ये गाजर हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे दूध। तो हम इसमें देखिए 1 मग हम दूध डाल देंगे, यानी कि 250 ग्राम होगा। मलाई वाला दूध है, हम इसमें डाल देंगे। आँच को हम रखेंगे धीमे पे, और इसको हम चला देंगे एक दफ़ा। हम एक दफ़ा इसको चला देंगे। दूध में ये धीमे धीमे पकता रहेगा, और ये पकने में अभी टाइम लगेगा इसको। उस बार हमने गाजर का हलवा आपको बताया था प्रेशर कुकर में बनाना, क्योंकि वो बिना घिसे हुए बनाया था हमने गाजर को, वो जल्दी बन जाता है। और लेकिन हम ये वाला इस तरह से बता रहे हैं, और भी तरीक़ों से हमने बताया है गाजर का हलवा। लाल गाजर, काली गाजर दोनों। हम धीमी आंच पे इसको रख देंगे पकने के लिए। ढक देते हैं हम। गाजर गलेगी भी और पकती रहेगी, लेकिन हमको बीच बीच में इसको चलाते रहना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है कि नीचे से लग ना जाए। तो अच्छे से हम इसको गलने देते हैं। ठीक है, हमने इसको ढक दिया है। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं, बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। चलिए हम इसको चला देते हैं। 5 मिनट 6 मिनट हो चुका है, और देखिए इसमें स्टीम को भर गई है। हम इसको ऊपर नीचे कर देंगे, स्टीम की वजह से दिख भी नहीं रहा होगा आप लोगों को। हम ऊपर नीचे करके मीडियम हमने फ्लेम रखा है, बिल्कुल धीमा नहीं रखा है, मीडियम फ्लेम रखा है। और फिर से हम ढक देंगे, इसको पकने देंगे तब तक कि दूध और पानी जो है बिल्कुल सूख ना जाए अच्छी तरह से। हम तब तक इसको पकाएंगे, और गाजर भी गल जाए। हम फिर से ढक देते हैं इसको, फिर से हम चेक करेंगे थोड़ी देर बाद। देखिए, हलवा हमारा पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं, और ये दूध हमने थोड़ा सा और डाला था इसमें, आधा मग। हम इसको धीमी आंच पे चलाते जा रहे हैं बीच बीच में, और हम इसको पकाते जा रहे हैं। देखिए, पके हुए थोड़ा कम हो गया है। अभी हम इसको और पकाएंगे, चला रहने देते हैं। तो देखिए, हलवा हमारा जो है इधर पक रहा है, और हम इधर हमने एक फ्राई पैन चढ़ा दिया है। हम इसमें खोया भून लेंगे।
2 किलो गाजर ली थी हमने। आप खोया जितना भी डालना चाहे, वैसे हलवे वगैरह में जो है खोया और ड्राई फ्रूट देसी घी जितना होता है उतनी मज़े का बनता है, ये बात तो सच है। तो हमने आधा किलो खोया लिया है। आधा किलो खोया हमने लेके इसको हमें भूनना है। चलिए हम इसको भूनते हैं। ये रखा था फ्रिज में, फ्रीज़र में, तो ये थोड़ा टाइट हो गया है। धीमी आंच पे रख देंगे, ये अभी मेल्ट हो जाएगा। हमें इसको भूनना है, कलर चेंज करना है, मतलब इसे भून के डालेंगे ना तो हलवा ख़राब नहीं होता जल्दी और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। चलिए हम इसको भूनते हैं। तो देखिए हम ये काफ़ी देर से भून रहे हैं और इसका दूध जो है वो देखिए सूख गया है और अभी पूरा नहीं सूखा है। अब हम इसमें डालेंगे देसी घी। देसी घी डाल के हम इसको भूनेंगे। जितने अच्छी तरह से आप भूनेंगे ना, इसको एकदम सुखा लेंगे। जब तक ये भूनना है, जब तक इसका घी ऊपर ना आ जाए। और हमने मलाई वाला दूध भी खूब सारा डाला है, तो वो भी जो है देसी घी की तरह ही हो जाता है, चिकनाई उसकी निकलती है। तो एकदम अच्छी तरह से ये भूनना चाहिए, इसका घी एकदम ऊपर आ जाना चाहिए। अब ये क्वांटिटी में और कम हो जाएगा, तब देखिएगा ये कितने मज़े का बनता है। तो चलिए इसको भूनते हैं घी डाल डाल के। देखिए खोया मेल्ट हो चुका है। अब हम इसको धीमी आंच पे भून रहे हैं चलाते हुए। इसको हमें अच्छा सा भून लेना है धीमी आंच पे। आंच को धीमा ही रखना है, कलर तब तक चेंज ना हो जाए, खूब अच्छे से भूनना है, खुशबू अच्छी से आने ना लगे, तब तक हम इसको चलाते रहेंगे, भूनते रहेंगे। चलिए भून लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर खोया हमने धीमी आंच पे इसको भून लिया है। ये अच्छी तरह से भून गया है, कलर इसका हल्का चेंज हो गया है। इसी तरह हम कलर चेंज नहीं करेंगे वरना ये बहुत डार्क कलर का हो जाएगा, अच्छा भी नहीं लगता देखने में। और ये अच्छे से भून गया है। चलिए इसको अलग प्लेट में रख देते हैं, इसको ठंडा होने तक। हमारा हलवा जो है भुन रहा है, थोड़ा सा बस बाकी है भुनना। तब तक हम मेवे फ्राई कर लेते हैं। हमने खोए को भून लिया था, तो हम बादाम काजू डालेंगे। आप जो भी चाहें, दिल चाहे आप वो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो हमने इसमें देसी घी थोड़ा सा डाल दिया है और ये मेल्ट हो गया है। अब हम इसको हल्की आंच पे ही भूनेंगे, जलाना नहीं है हमें। हमने बादाम काट के डाल दिए इसमें बड़े टुकड़ों में और हम इसको भून लेंगे चलाते हुए, अच्छे से खुशबू आने लगे तब तक हम इसको भूनेंगे। इसी के साथ हम काजू भी डाल देंगे। काजू हमने लिए टूटे वाले, 2 टुकड़ों में है। जितना मेवा आप डालेंगे उतना अच्छा लगेगा हलवा। तो हम इसको भून लेते हैं। चलिए हम इसको भून लेते हैं चलाते हुए, अच्छी से खुशबू आने लगे। तो आजकल सर्दी का मौसम है, तो सर्दी में गाजर का हलवा तो हर तरफ सभी लोग बनाते हैं और अच्छा भी लगता है खूब। सबके बनाने का अलग अंदाज़ होता है, सभी अच्छा बनाते हैं। और एक दफ़ा मेरी तरह से बना कर देखिए, अच्छा बनता है। इस तरह से भी हमने कई तरह से गाजर के हलवे बना कर दिखाए हैं, चैनल पर पड़े हुए हमारे, अपलोड करेंगे। तो ये हमने थोड़ा सा अलग तरह से बनाया है। गाजर का हलवा अलग अलग तरह से बनता है। काली गाजर का हलवा बहुत हेल्दी होता है। तो इसको हम रोस्ट कर लेते हैं, इसको भी हम निकाल लेंगे रोस्ट करके। ये हमारे फ्राई हो चुके हैं ड्राई फ्रूट, हम इसको निकाल लेते हैं जल्दी से। देखिए गाजर पकते पकते हमारी इतनी कम हो गई है, और जब हमने शुरू किया था पकाना कितनी ज़्यादा थी। ये अच्छे से हो चुका है और इसका ऑयल, वो जो घी डाला था हमने, वो भी ऊपर आ चुका है। घी हम थोड़ा और डालेंगे इसमें, क्योंकि गाजर के हलवे में या कोई भी हलवे में घी कम होता है तो मज़ा नहीं आता है। ऊपर से भी डालें, ऊपर से घी जो है खुशबू अच्छी आती है ऊपर से डालने पे, बाद में ऊपर से ज़रूर डालें। अब हम इसमें डाल देंगे शक्कर। शक्कर अपने हिसाब से डालिए, जितना मीठा आप पसंद करते हैं उतनी आप शक्कर डालिएगा। शक्कर डालने के बाद हमने इसको ढक दिया है। तो हमने हलवे में शक्कर डाल दी थी। शक्कर अपने हिसाब से आप डालिए जितना पसंद करते हैं। और शक्कर डालने के बाद थोड़ी देर ढक दिया था हमने इसको मेल्ट करने के लिए। आँच को धीमी ही रखना है, तेज़ नहीं रखना है। अभी जो है हीट से शक्कर पिघल जाएगी। थोड़ी देर और ढक देते हैं। अभी ये मेल्ट नहीं हुई है।
तो देखिए कितने मज़े का लग रहा है ये हलवा। शक्कर भी मेल्ट हो चुकी है, घी भी ऊपर से आ गया है। तो देसी घी ऊपर से भी ज़रूर डालें, उसकी खुशबू अच्छी आती है फिर। अब हम इसमें डाल देंगे इलायची का पाउडर, हरी इलायची का पाउडर, हरी इलायची का पाउडर में डाल दिया है, मिक्स कर देंगे। ड्राई फ्रूट डाल देंगे जो हमने रोस्ट करके रखे थे, घी भी डाल देंगे इसमें जो है। देख सकते हैं कितने मज़े का लुक लग रहा है इसका। खोया डाल देंगे जो हमने भून के रखा है। थोड़ा सा अंदर डालेंगे और मतलब थोड़ा सा रोक लेंगे, इसको हम ऊपर से डालेंगे जब हलवा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। आधा किलो हमने लिया था खोया, 2 किलो गाजर है और हमने आधा ही किलो के करीब, आधा किलो नहीं मतलब 1.5 पाव दूध डाला होगा इसमें। और मेवे अपने हिसाब से आप जो पसंद करते हैं वो डालिए। देसी घी, वो तो जाहिर सी बात है कि देसी घी और मेवा ज़्यादा होगा और खोया, तो हलवा अच्छा बनता है और बनाने का ढंग भी अच्छा होना चाहिए। तो चलिए ये तैयार हो चुका है और तो कुछ नहीं डालना हमको, और कुछ भी नहीं डालना हमको, सब डाल दिया है। चलिए हम डिश आउट करते हैं, फिर दिखाते हैं फाइनल लुक। तो चलिए हम जो है हलवा निकालते हैं। गर्मा गर्म हमारा गाजर का हलवा तैयार है। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप लोग भी बनाइए मेरी तरह से, बहुत अच्छा बनता है। इसके ऊपर से भी हम गार्निश कर देते हैं खोए से। तो देखिए हमारा गाजर का हलवा मज़ेदार सा तैयार है। कैसी लगी आपको रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ट्राई करिएगा, मेरी तरह से बनाइएगा, बहुत अच्छा बनता है। इस तरह से बिल्कुल बाज़ार की तरह बनता है। तो चलिए मिलते हैं कोई न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए अपनी बहन को, और वीडियो फुल वॉच करिए ऐड के साथ। अल्लाह हाफिज़।